Good morning, sir. Good morning. मेरी आवाज सुनाई दे रही है शुभदीप? Yes, sir. आ रही है। और ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या? नहीं, स्लाइड तो नहीं नजर आ रहा सर। अब आ रहा है क्या स्लाइड नजर? हाँ, अब आ रहा है सर। चलो ठीक। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं आज उस दिन मैं आप लोग को एक ही न्यूमेरिकल बताया था, आज मैं 3 न्यूमेरिकल क्लासेस लेना चाह रहा हूँ। 3 न्यूमेरिकल लूंगा क्लास में। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वी बेल्ट ड्राइव जो होता है, वी बेल्ट ड्राइव के लिए सारे फॉर्मूले एज इट इज रहते हैं जैसे कि हम फ्लैट बेल्ट में यूज करते हैं, लेकिन उसमें से रेशियो ऑफ द T1 टेंशन बाई T2 टेंशन जो होता है उसमें 2.3 log ऑफ T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा इनटू कोसेक बीटा होता है, जहां पर बीटा जो होता है वो वी बेल्ट ड्राइव का ग्रूव का एंगल होता है। तो 2 बीटा इज इक्वल टू लिया जाता है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि 2 बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन में 2 बीटा इज इक्वल टू दिया रहेगा। यानी कि जो 30 डिग्री 40 डिग्री या 60 डिग्री अगर ग्रूव एंगल दिया रहता है तो उस 30 डिग्री 60 डिग्री ग्रूव एंगल को 2 बीटा के इक्विवेलेंट लेकर के चलना पड़ता था, वहां से हमको बीटा एंगल मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। A belt drive consists of a two V belt in a parallel on a grooved pulley of a same size. The angle of the groove is 30 डिग्री। यहाँ पर ग्रूव का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि 2 बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। The cross sectional area of the each belt is 750 mm square। स्मॉल a का वैल्यू दिया हुआ है। Mu is equal to 0.12। The density of the belt material is 1.2 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है ना, मेगाग्राम यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और अगर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 करेंगे तो ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा।
तो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है जो कि हम लोग केजी पर मीटर क्यूब लेते आ रहे हैं, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इन द मटेरियल इज कितना दिया, मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस 7 मेगापास्कल। कैलकुलेट द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पुली ऑफ द 300 mm डायमीटर रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम। मतलब हमको पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करना है कि पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला हम जानते हैं T1 - T2 × V वेलोसिटी होता है। और अगर नंबर ऑफ द बेल्ट अगर दिए हुए हैं, वी बेल्ट में हमको यूज होता है, नंबर ऑफ द बेल्ट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 दिया हुआ है, तो T1 - T2 × V वेलोसिटी × नंबर ऑफ द बेल्ट n का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हुआ पहले कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले, पहले कैलकुलेशन वाले स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है फाइंड आल्सो शाफ्ट स्पीड इन द रोटेशन पर मिनट एट विच द पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम। जिस ऐसे शाफ्ट की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आरपीएम में, जिस पर पावर ट्रांसमिटेड हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होगा। तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करना है अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो पहले में हमको पावर ट्रांसमिट कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड निकालना है और दूसरे में शाफ्ट स्पीड आरपीएम निकालना है इन द आरपीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। गिवन एंड स्मॉल शॉर्ट आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। एन स्मॉल एन इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 750 mm स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 715 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू अभी क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमने फाइंड आउट किया 0.2 और रो की वैल्यू 1.2 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 1.2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 7 मेगापास्कल दिया हुआ है, यानी कि 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी डायमीटर, चूंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि सेम साइज के पुली है, बेल्ट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ अ 2 वी बेल्ट in a parallel on a grouped pulley of a same size बोल रहा है, grouped pulley of the same size, यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो तुम्हारा सेम साइज है, यानी कि डायमीटर जो है पहले पुली के लिए भी डायमीटर 300 mm है, दूसरे पुली के लिए भी डायमीटर 300 mm है, तो 300 mm डायमीटर ने 0.3 मीटर दिया हुआ। n इज इक्वल टू 1500 आरपीएम, यहाँ पर हमको n आरपीएम दिया हुआ है, जो बेल्ट जो है वो n आरपीएम रोटेशन पुली का आरपीएम दिया हुआ है, पुली का जो रोटेशन आरपीएम जो है यहाँ पर जो रोटेट हो रहा है कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रोटेशनल आरपीएम जो है 1500 आरपीएम की बात कर रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पुली ऑफ 300 mm डायमीटर रोटेटिंग एट 1500 आरपीएम। पुली का रोटेशनल आरपीएम कितना दिया हुआ है, 1500 आरपीएम दिया हुआ है। We know that the mass of the belt per meter length, हम यहाँ से mass of the belt निकाल लेते हैं। mass of the belt यानी कि area into length into density, यानी कि 715 × 10⁻⁶ into length यानी कि 1 मीटर, और density यानी कि 1.2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ले लिए। तो इसको जब हम लेंगे तो मास कैलकुलेट करने पर 0.9 kg पर मीटर आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ द बेल्ट जो कि हम पहले जो फॉलो अप करते थे वही फॉलो अप करना है। v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करते हैं पाई dn/60 से। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 ले सकते हो, या चाहे तो पाई आप कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से। पाई इंटू 0.3 जो है 0.3 जो है d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है डायमीटर, तो पाई d की वैल्यू पुट कर दिए। n आरपीएम कितना दिया हुआ है 1500 आरपीएम दिया हुआ है, तो 1500 ले लिए और डिवाइडेड बाय 60 कर दिए। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.56 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 23.56 मीटर पर सेकंड ये जो दिया हुआ है ये पहले स्टेटमेंट के लिए है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट द पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द पुली ऑफ 300 mm रोटेटिंग एट द 1500 आरपीएम। तो उस जो 1500 आरपीएम 300 mm डायमीटर के रिस्पेक्ट में हमारा जो पुली का जो आरपीएम दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में हम v वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं बेल्ट की। तो स्पीड ऑफ द बेल्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू पाई dn/60। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हम लोग फ्लैट पुली में निकालते थे। तो TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर, यानी कि मास इंटू v वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू 0.9 इंटू 23.56 का स्क्वायर। जो हमने v निकाले तो यहाँ से 23.56 का स्क्वायर 0.9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकल जाएगा। मैक्सिमम टेंशन T इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया होता है। तो मैक्सिमम टेंशन T इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁶ हमारा डेटा दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू, और 750 एरिया दिया हुआ है 10⁻⁶ में। तो टेंशन इज इक्वल टू 5250 निकल जाएगा।
अब हम जानते हैं कि टाइट साइड के लिए टेंशन कितना होता है, T1 इज इक्वल टू टोटल टेंशन मैक्सिमम टेंशन माइनस TC। तो T1 इज इक्वल टू यहाँ से 5250 माइनस 500 करेंगे तो T1 इज इक्वल टू 4750 न्यूटन आ जाएगा। लेट T2 इज इक्वल टू टेंशन विद द लेफ्ट साइड ऑफ द बेल्ट। तो अगर हम चूज करते हैं तो हमको मालूम है कि चूंकि पुली जो है इक्वल सेम साइज पे है, इसलिए एंगल ऑफ द लेप जो होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और अगर सेम साइज पे है, अगर दोनों, क्योंकि दोनों बेल्ट पैरेलल रोटेट होंगे, तो बेल्ट का जो टाइट साइड है वो भी पैरेलल रोटेट होगा, स्लैक साइड दोनों पैरेलल रोटेट होगा, टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों के साइड जो होंगे वो पैरेलल ही रोटेट होंगे। तो एंगल ऑफ लेप जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और अगर मैं उसको रेडियन में चेंज करना चाहूंगा तो 180 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा, यानी कि पाई रेडियन आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन मिल गया। तो हमारा फॉर्मूला है, जब हम T1 बाई T2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, T2 अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारा टेंशन का रेशियो जो होता है V बेल्ट के लिए 2.3 log ऑफ T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कॉसेक ऑफ बीटा। तो यहाँ से 2.3 log ऑफ T1 बाई T2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.12 इंटू पाई। थीटा जो है वो हमारा पाई रेडियन में है, तो म्यू की वैल्यू 0.12 है, थीटा की वैल्यू पाई है, तो कोसेक इंटू 15 डिग्री हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हुए T1 बाई T2 इज इक्वल टू 4.3 आ जाएगा और T2 इज इक्वल टू T1 बाई 4.3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4750 हमारा T1 दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, और 1100 बाई 1105 जो हमारा जो हो जाएगा T2 मिल जाएगा। तो T2 मिल गया। अब T1 और T2 मिल गए हैं, तो हम पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इनटू वेलोसिटी। और अगर नंबर ऑफ द बेल्ट है तो नंबर ऑफ द बेल्ट जो है n मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P पावर इज इक्वल टू 4750 T1 का वैल्यू था, T2 का वैल्यू अभी हम T1 बाई T2 के रेशियो से फाइंड आउट किए तो 1105 हो गया। और V वेलोसिटी जो थी हमारी 23.56 थी, और इनटू n नंबर ऑफ बेल्ट कितने हैं यहाँ पर 2 यूज हो रहे हैं, तो पावर ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 171750 वाट आ जाएगा। और P इसको किलोवाट में लिखना चाहे तो 171.7500 किलोवाट आ जाएगा। तो ये पावर ट्रांसमिटेड का हमारा इवेल्युएशन निकल गया। दूसरा हमको फाइंड आउट करना था, यहाँ क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड आल्सो शाफ्ट स्पीड इन द आरपीएम। शाफ्ट स्पीड इन द आरपीएम यानी कि N2 ले लो, यहाँ पर N अगर आप इसको डिस्क्राइब किए 1500 आरपीएम तो N2 बोल सकते हो। तो शाफ्ट स्पीड इन द आरपीएम एट विच द पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम। पावर ट्रांसमिटेड जिस सिचुएशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है उस सिचुएशन में हमको फाइंड आउट करो। तो पावर ट्रांसमिटेड जो दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक बार देखते हैं, पावर ट्रांसमिटेड जो V निकाले हैं वो 23.56 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो V बेल्ट का स्पीड V1 जो है, हम देखते हैं चेक करें कि उससे ज्यादा आ रहा है क्या। अगर ज्यादा आ रहा है तो वो मैक्सिमम अमाउंट पर उस सिचुएशन में अगर हम रोटेशनल आरपीएम निकालेंगे तो वो उस सिचुएशन पे शाफ्ट स्पीड की पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड सिचुएशन में हमारा आरपीएम निकलेगा। तो V1 को हम फाइंड आउट करके देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करके। तो TC की वैल्यू कितनी होती है, T/3। तो TC इज इक्वल टू होता है mv1 इस पर मान लेते हैं कि V1 वेलोसिटी ले रहे हैं, तो मास इंटू V1 वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू T/3 ले रहे हैं, टेंशन बाई 3। तो 0.9 मास कितना निकला है 0.9, और V1 वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर T/3 में टेंशन कितना है 5250 T/3 यानी कि 5250 कहाँ पर है, देखो ये मैक्सिमम टेंशन यानी सिग्मा इंटू एरिया से निकाले थे हमने, सिग्मा इंटू एरिया से T इज इक्वल टू 5250 निकला हुआ था। तो यहाँ से फॉर्मूला होता है, वी नो दैट द मैक्सिमम पावर का सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के रिस्पेक्ट में हम जब निकाल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC इज इक्वल टू T/3 होता है, टोटल मैक्सिमम टेंशन बाई 3। तो यहाँ से 5250 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाय 0.9, और V1 जब हम इसको रूट ओवर को फाइंड आउट करेंगे तो 44.1 मीटर पर सेकंड आएगा। तो 44.1 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम लिमिट है, मतलब मैक्सिमम जहां सेंट्रीफ्यूगल टेंशन लग रहा है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उस सिचुएशन में हमारा फाइंड आउट करने पर वेलोसिटी मैक्सिमम निकल गया। तो अगर वेलोसिटी जो है इसके पहले हमने निकाले थे 23.56 था, लेकिन अब हम चेक करके देखें कि इतना मैक्सिमम आ रहा है क्या। तो मैक्सिमम वो सिचुएशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के रिस्पेक्ट में हमारा मैक्सिमम आया है 44.1 मीटर होगा। तो इसको लेकर के हम चलेंगे तो यहाँ पर V1 वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई d n1 बाई 60 कर देंगे, जहां पर हमको n1 को फाइंड आउट करना है, और पाई इंटू d यानी कि कितना डायमीटर दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है,
V इंटू डायमीटर कितना है, इक्वल साइज के डायमीटर है, दोनों के दोनों पुली जो इक्वल साइज के हैं, तो डायमीटर को पुट अप किए तो 0.3 और N1 इज हमारा निकालना है हमको, डिवाइडेड बाय 60 करना है, तो 44.1 इज इक्वल टू 0.0157 N1 हो जाएगा। और N1 इसके रिस्पेक्ट में जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमारा फाइंड आउट करने पर आ गया है, उस सिचुएशन में N1 अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेकआउट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2809 आरपीएम। तो ये हमारा रोटेशनल आरपीएम N1 है जो कि मैक्सिमम स्पीड पर है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमको ऑलरेडी यहाँ पर N1 आरपीएम दिया हुआ था, v वेलोसिटी हमने यहाँ से फाइंड आउट की, तो पहले टर्म में यहाँ पर हमको 23.56 मिला था, पर यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि फाइंड आल्सो द शाफ्ट स्पीड इन आरपीएम एट व्हिच द पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम, पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम, तो वेलोसिटी क्या मैक्सिमम हो रही कि नहीं ये चेकआउट करेंगे। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम मिल रही है तो उस वेलोसिटी को लेकर के हम यहाँ से रोटेशनल आरपीएम निकालेंगे, तो वो हमको जो मिलेगा वो शाफ्ट स्पीड का उस सिचुएशन में ये आरपीएम हो। तो यहाँ पर शाफ्ट आल्सो फाइंड द शाफ्ट स्पीड इन द आरपीएम, शाफ्ट स्पीड आरपीएम में तब होगा जब कितना निकला है, दैट इज इक्वल टू 2809 आरपीएम निकला है, एट विच द पावर ट्रांसमिटेड वुड बी मैक्सिमम, जिस सिचुएशन पर पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम हो रहा है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें एनआरपीएम फाइंड आउट करने का था, रोटेशनल आरपीएम, बेल्ट ऑफ द स्पीड फाइंड आउट करने का था, शाफ्ट स्पीड फाइंड आउट करने का था। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, A V belt is driven on the flat pulley, एक V belt driven हो रहा है यानी कि चलाया जा रहा है फ्लैट पुली के द्वारा, और फ्लैट driven on the flat pulley and V pulley, V pulley भी है और फ्लैट पुली भी है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रहा है, मैं इसको कल रात तक सोचता रहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि फ्लैट पुली भी चल रहा है और V पुली भी, तो बेल्ट किस टाइप का होगा जिसमें वो रोटेट कर पाएगा। तो अगर V पुली है तो उस सिचुएशन में वो कितना, मतलब कितना उसका एंगल होगा, क्या होगा, तो मैं सोच रहा था, पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आरएस कुर्मी में दिया हुआ है। V बेल्ट इज ड्रिवन ऑन द फ्लैट पुली, फ्लैट पुली भी है, फ्लैट पट्टा भी लगा हुआ है उसका, और वो रोटेट हो रहा है उसमें, और वो ग्रुप वाले पुली में भी रोटेट हो रहा है। तो फ्लैट पुली में फ्लैट पुली अटैच है एक तरफ, और एक तरफ V पुली अटैच है, और द ड्राइव ट्रांसमिट्स द 20 किलोवाट फ्रॉम अ 250 mm डायमीटर, ये ड्राइव कर रहा है, ट्रांसमिट द 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम अ 250 mm डायमीटर V पुली, 250 mm फ्रॉम, मतलब डायमीटर V पुली से 250 mm का डायमीटर V पुली है, ऑपरेटिंग एट 1800 आरपीएम टू 900 mm डायमीटर ऑफ फ्लैट पुली, ऑपरेटिंग एट 1800 आरपीएम, यानी कि रोटेशनल आरपीएम N1 की वैल्यू दिया हुआ है टू द डायमीटर ऑफ द फ्लैट पुली, यानी कि D2 मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 900 mm दिया हुआ है। द सेंटर डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड द एंगल ऑफ द ग्रुप 40 डिग्री, सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर और एंगल ऑफ द ग्रुप दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ द ग्रुप 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ द ग्रुप, और यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, जो कि रेशियो ऑफ द T1/T2 के टाइम पे काम आएगा। If the density of the belt is 1110 kg per meter cube, density दी हुई है, density यानी रो की वैल्यू दी हुई है, and allowable stress is 2.1 megapascal for belt material, allowable stress कितना दिया हुआ है, 2.1 megapascal दिया हुआ है, for belt material दिया हुआ है allowable stress। यहाँ पर what will be the number of the belt required, number of the belt required if the C size belt having a 230 mm square cross section area are used। तो ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस हमारे ये डेटा दिए हुए हैं, और इस डेटा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट आउट कर लेते हैं डेटा को, क्या सीरियल वाइज में क्या क्या दिया हुआ है। पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ हमको फाइंड आउट क्या करना, क्वेश्चन में बोल रहे हैं allowable stress, अगर इतना बेल्ट मटेरियल दिया हुआ है तो what will be the number of the belt required for C size belt, what will be the number of the belt फाइंड आउट करना है, स्मॉल n की वैल्यू। तो पावर दिया हुआ है 20 किलोवाट, D1 कितना दिया, D1 डायमीटर दिया हुआ है 250 आरपीएम, जो छोटा डायमीटर है वो 250 D1 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.25 मीटर दिया हुआ है। N1 इज इक्वल टू 1800 आरपीएम, ऑपरेटिंग एट 1800 आरपीएम दिया हुआ है N1 की वैल्यू। D2 की वैल्यू 900 mm डायमीटर दिया, बड़े वाले जो फ्लैट पुली है उसका दिया हुआ है 900 mm, यहाँ पर यानी कि 0.9 मीटर दिया हुआ है। X इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, X दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 1000 mm दिया हुआ है।
2 बीटा, यहाँ पर देखो तो कहीं पर एंगल दिया है क्या? यहाँ पर एंगल कहाँ दिया हुआ है? वी बेल्ट 20 किलो वॉट 1800 आरपीएम 900 1 मीटर, एंगल ऑफ द ग्रुप 40 डिग्री ये दिया हुआ है, एंगल ऑफ द ग्रुप 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि 2 बीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री मान लेंगे हम। यहाँ से 2 डिवाइड करने पर 20 डिग्री हो जाएगा। म्यू की वैल्यू यहाँ गिवन है 0.2 म्यू की वैल्यू दी हुई है। रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1110 kg पर मीटर क्यूब। सिग्मा की वैल्यू कितना गिवन है? सिग्मा की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू, स्ट्रेस दिया हुआ है 2.1 मेगापास्कल, यहाँ अलाउेबल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 2.1 मेगापास्कल फॉर बेल्ट मटेरियल, 2.1 मेगापास्कल यानी कि 2.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पर ए जो दिया हुआ है यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कितना था? यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, यानी कि यहाँ पर ए जो एरिया जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 230 एमएम स्क्वायर। एरिया जो दिया हुआ है बेल्ट का दैट इज इक्वल टू, एरिया कितना दिया हुआ है? वी बेल्ट की एरिया जो दी हुई है 230 एमएम स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 230 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर में उसका वैल्यू हो जाएगा एरिया का। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x इक्वल टू 1 मीटर। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? चलो ठीक है, तो ये वी पुली जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैं इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस दे रहा हूँ और इसका जो एंगल ऑफ लेप बन रहा है यहाँ पर अल्फा एंगल जो है वर्टिकल के साथ में अल्फा बन रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वर्टिकल के साथ में अल्फा एंगल बन रहा है। तो थीटा जो होगा ये एंगल ऑफ द यहाँ से लेकर के लेप होगा, इन दोनों के जो बीच का जो कॉन्टेक्ट होगा दैट इज इक्वल टू थीटा 1। सिमिलरली अगर फ्लैट पुली जब मैं पहुंच रहा हूँ फ्लैट पुली पर, तो वहां पर इस फ्लैट पुली का ये जो आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके बीच में अल्फा ये थीटा, यहाँ पर मैं थीटा लूंगा, थीटा 2 इज इक्वल टू 1, फ्लैट पुली के लिए 180 माइनस 2 अल्फा होगा, और वहीं पर इसके लिए कितना होगा? ये जो इसके लिए 180 प्लस 2 अल्फा होगा फ्लैट के लिए, और वी पुली के लिए कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा होगा, 180 माइनस 2 अल्फा वी पुली के लिए, और फ्लैट पुली के लिए 180 प्लस 2 अल्फा होगा यहाँ पर। अगर एंगल ऑफ लेप लेना चाहूंगा थीटा 2 और थीटा 1 को, तो वी पुली के लिए थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, और फ्लैट पुली के लिए थीटा 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। इतना 180 है और इसमें 2 अल्फा जोड़ देंगे तो थीटा 2 एंगल निकल जाएगा। तो ये हुआ इतना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एंगल ऑफ द कांटेक्ट फॉर बोथ द पुली फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर sin अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin अल्फा इज इक्वल टू r2 माइनस r1 बाई x दैट इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है sin अल्फा का वैल्यू का, sin अल्फा का फॉर्मूला r2 माइनस r1 बाई x, यहाँ पर d2 माइनस d1 बाई 2x ले लेते हैं। sin अल्फा इज इक्वल टू 900 माइनस 2, r2 और r1 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 900 माइनस 250 डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.325 हो जाएगा। तो अल्फा कैलकुलेट करने पर हमारा 18.96 डिग्री हमको मिल जाएगी अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है कि वी बेल्ट के लिए अगर हम t1 बाई म्यू थीटा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो म्यू थीटा 1 कॉसेक बीटा होगा, और फ्लैट पुली के लिए म्यू थीटा क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे तो म्यू इंटू थीटा 1 होगा। तो यहाँ से हमको थीटा 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू जो है 18.96 यहाँ पुट अप करेंगे तो 142.08 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू 142.08 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2.48 रेडियन आ जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द लार्जर पुली के लिए कितना होगा? थीटा 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा होगा, मैंने अभी बताया था डायग्राम से ही। तो 180 प्लस 2 इंटू 18.96 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, 180 के साथ जोड़ेंगे तो 217.92 मिल जाएगा। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 217.92 का पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में ये 3.8 रेडियन आएगा, और थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ये एंगल ऑफ स्मॉलर वी बेल्ट पुली के लिए 2.48 आएगा। तो जैसा हमने डिस्कस किए थे, जब पुली अगर डिफरेंट एंगल कांटेक्ट थीटा हो तब डिजाइन जो होगा म्यू थीटा स्मॉल के लिए फाइंड आउट किया जाएगा, स्मॉल के लिए, और म्यू थीटा स्मॉल के लिए कैलकुलेट करने के लिए स्मॉलर पुली वी बेल्ट का है इसलिए उसके लिए म्यू थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा 1 इंटू कॉसेक बीटा होगा, और बिगर पुली फ्लैट पुली है इसलिए म्यू थीटा इंटू म्यू थीटा 2 होगा।
तो यहाँ से म्यू थीटा 1 कोसेक बीटा इज इक्वल म्यू थीटा 1 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। स्मॉलर पुली के लिए म्यू थीटा क्या होगा, तो म्यू इंटू थीटा 1 इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.2 है, थीटा 1 की वैल्यू 2.48 है, और कोसेक बीटा यानी कि कोसेक इंटू 20 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू 1.45 हो जाएगा म्यू थीटा की वैल्यू। यहाँ से म्यू थीटा की वैल्यू स्मॉलर पुली के लिए निकल गया। म्यू थीटा जो है लार्जर पुली के लिए कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3.8, 0.2 इंटू 3.8 यानी कि थीटा 2 की वैल्यू कितनी निकली थी कैलकुलेट करने पर 3.8 निकली थी। तो 0.2 जो है तुम्हारा यहाँ पर म्यू की वैल्यू है, तो 0.2 इंटू 3.8 कर देंगे तो यहाँ से 0.76 आ जाएगा। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 0.7 म्यू थीटा किसकी वैल्यू कम है, जिसकी वैल्यू कम है उसके लिए डिजाइन प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया 0.76 म्यू थीटा दिया फ्लैट पुली के लिए, वो कम है, और 1.45 म्यू थीटा की वैल्यू जो दी हुई है स्मॉलर पुली के लिए वो ज्यादा है। तो हम म्यू थीटा की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसको लेके चलेंगे, यानी कि फ्लैट पुली के लिए कम है 0.76, तो हम यहाँ पर लेकर के इसको लेकर के डिजाइन प्रोसेस को फॉरवर्ड करेंगे। वी नो दैट पेरिफेरल वेलोसिटी जो है अगर हम लेके चल रहे हैं फ्लैट वी बेल्ट को, तो उसके लिए पेरिफेरल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पाई d1 n1/60, और यहाँ से पाई इंटू 0.25 1800 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू 23.56 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये v वेलोसिटी फाइंड आउट हो रही है। नाउ मास ऑफ द बेल्ट कितना होगा पर मीटर लेंथ में, मास इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी मास की वैल्यू फॉर्मूला होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है 230 mm² दिया हुआ था, तो 230 कितना दिया हुआ था यहाँ पर देखते हैं, एरिया इज इक्वल टू 230 mm² क्वेश्चन में दिया हुआ था, 230 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर कर देंगे, तो 230 इंटू 10⁻�6 मीटर हो गया। 1 मीटर यानी कि पर मीटर लेंथ में फाइंड आउट कर रहे हैं, और डेंसिटी इज इक्वल टू 1100 ले रहे हैं, तो मास इज इक्वल टू 0.253 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू mv² होता है, तो 0.253 मास का मल्टीप्लिकेशन जो कि हम अभी कैलकुलेट किए हैं, इसको 23 इंटू 23.56 के स्क्वायर से ले लेंगे, तो TC इज इक्वल टू यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 140.4 न्यूटन आ जाएगा। तो टीसी की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू फॉर्मूला निकल गया, वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। T1 अगर हम टाइट साइड मान रहे हैं बेल्ट का, और T2 अगर हम स्लैब साइड मान रहे हैं बेल्ट का, तो उसको कंसिडरेशन में लेके चलते हैं कि बेल्ट का जो मैक्सिमम टेंशन है T इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है मैक्सिमम टेंशन, तो 2 स्ट्रेस इंटू एरिया यानी कि सिग्मा इंटू एरिया होता है, दैट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 230, तो टेंशन इज इक्वल टू 483 न्यूटन आ जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम टोटल टेंशन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल टू T1 प्लस TC। अगर टाइट साइड का हमको टेंशन निकालना है, T1 इज इक्वल टू टेंशन टोटल टेंशन मैक्सिमम टेंशन माइनस TC करते हैं, जहां पर TC इज इक्वल टू mv² होता है। तो ये T माइनस TC करेंगे तो 483 निकल गया T की वैल्यू, तो 483, और TC की वैल्यू कहाँ से निकल गई, TC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था mv² से 140.4 न्यूटन से, तो यहाँ से हमारा TC निकल जाएगा, तो ये TC हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से T माइनस TC करेंगे तो 483 माइनस 140.4 निकाल ले लेंगे, यहाँ से 342.6 निकल जाएगा T1 की वैल्यू लेफ्ट साइड की। हमारे पास T1 की वैल्यू है, तो T2 की वैल्यू को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो था हमारा फ्लैट पुली के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा फ्लैट पुली जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, वो स्मॉल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.76 म्यू थीटा उसकी वैल्यू दी हुई है। अगर 0.76 म्यू थीटा की वैल्यू वेरी लो है, अगर उसको लेके चल रहे हैं डिजाइन उसके लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था 2.3 log of T1/T2 इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर कोसेक बीटा का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम स्मॉलर पुली को लेकर के नहीं चल रहे हैं, वी बेल्ट पुली को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं फ्लैट बेल्ट को। तो 2.3 इंटू log of T1/T2 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू थीटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 0.2 इंटू 3.8 हो जाएगा, तो ये म्यू थीटा 2 को कैलकुलेट किए थे, दैट इज इक्वल टू, इसके पहले देखो यहाँ पर 0.76 आया था 0.2 इंटू 3.8 से, तो 0.76 यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। 2.3 log of T1/T2 और 2 log of T1/T2 में 0.76 डिवाइड बाई 2.3 कर दी, तो log of T1/T2 की वैल्यू 0.33404 आ गई। T1/T2 की वैल्यू e टू द पावर इतना कर दोगे 0.3304, तो 2.14 आ जाएगा, और T2 की वैल्यू T1/2.14 करोगे तो यहाँ से 342.6 डिवाइड बाई 2.14 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 160 न्यूटन हो जाएगा। तो ये T2 की वैल्यू निकल जाएगी
हमको पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करना था, तो पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 माइनस T2 इनटू V बेल्ट V वेलोसिटी। तो यहाँ से 342.6 माइनस 160 इंटू 23.56, इसको कैलकुलेट करने पर हमारा 4.0232 किलोवाट आ जाएगा। तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ द बेल्ट, तो टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट। तो टोटल पावर ट्रांसमिटेड कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाय 4.302, जो कि हमने कैलकुलेट किया। टोटल पावर ट्रांसमिटेड पर बेल्ट इज इक्वल टू, तो इसको डिवाइड करने पर 4.65 आ रहा है, यानी कि इक्वल अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं राउंड ऑफ में 5 नंबर ऑफ द बेल्ट। तो 4.65 बेल्ट होंगे नहीं, 5 बेल्ट हो सकते हैं, तो 5 बेल्ट मैक्सिमम इसमें नंबर ऑफ द बेल्ट होंगे रिक्वायर्ड इसको ऑपरेट करने के लिए। ये वो इतना। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है इसके आगे, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ फॉर्मूले यूज हुए हैं। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ इनटू डी क्यूब दिया हुआ है, डी क्यूब टाउ इनटू डी क्यूब दिया हुआ है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला गिवन है पाई बाई 16 इनटू स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इनटू डी क्यूब दिया हुआ है। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये भी होता है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूले में बेंडिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट अगर हमको दिया हुआ तो T1 प्लस T2 इंटू 2TC इंटू L होता है, जहां पर L इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द नियरेस्ट बेयरिंग अगर दिया हुआ है तो L की वैल्यू दी हुई है। तो ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ द फॉर्मूला है T1 प्लस T2 प्लस 2TC इंटू L की वैल्यू। फोर्थ फॉर्मूला है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द पुली, यानी कि पावर इंटू 60 बाई 2 पाई n, तो 2 पाई n2। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो है मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, करीब 8 मिनट बाकी है। सौरभ कुमार, इसमें कोई लेट आया, कोई लेट से आया क्या क्लास में? निशांत कमल, लेट से कोई आया क्या? निशांत कमल, राहुल कुमार, यस सर। लेट से आए हो क्या? नहीं सर। अच्छा, ये किशन राणा, किशन राणा, यस सर। लेट से आए हो क्या तुम? सर 10 मिनट लेट हुआ था मेरा सर। क्या कारण था तुम्हारा लेट से आने का? सर थोड़ा प्रॉब्लम था नेट का सर। ये तुम देखो, तुम लोग अगर लेट से आओगे तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा, लेकिन अगली बार से क्लास स्टार्ट 9:15 से क्लास स्टार्ट किया और तुम अभी आओगे यार 10 मिनट पहले यार। नहीं 10 मिनट पहले नहीं सर, हम ये 9:25 के आसपास में आए सर। अच्छा, निशांत कमल, निशांत कमल, यस सर।
क्या कारण था लेट से आने का आपका? सर इधर बारिश हो रही थी बहुत जोर की। तो आप लाइन 9:15 में बारिश का क्या तालमेल है? लाइन कटा हुआ था सर, मोबाइल चार्ज नहीं था। आप लोग का प्रॉब्लम मैं मानूंगा नहीं। एक तो ऊपर से 40 मिनट की क्लास रहती है, छोटी सी क्लास रहती है, और आप लोग इस प्रकार के बहाने देते हो यार, सिंसियर नहीं रहते हो। क्लास की क्या वैल्यू रहेगी अगर आप लोग अटेंड नहीं करोगे तो? पढ़ लोगे अपने से, सब कुछ कर लोगे अपने से, मैं मानता हूँ सब कुछ कर लोगे अपने से, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा हिंट नहीं मिलेगा, तो क्या पढ़ोगे तुम लोग अपने से? हिंट मिलना भी तो जरूरी है ना। यस सर। अगर हिंट मिलेगा, तुमको क्लू मिलेगा, तब जा करके तो अपनी बुक से लेकर के तुम लोग सेल्फ स्टडी कर पाओगे। नहीं बताएंगे तो क्या पढ़ोगे तुम लोग? अपने से पढ़ने में भी दुगनी तिगुनी मेहनत लग जाएगी अगर आप लोग को, अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो 3 मिनट बचा हुआ है, और 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों ने न्यूमेरिकल। बाकी क्लास को मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। जो न्यूमेरिकल बच गया है वो काफी बड़ा न्यूमेरिकल है, उसको कवर अप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम अप हो जाएगा। तो आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगर चाहो तो आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो क्लास को। पूरा जो इसमें एक इसमें जो है, मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा कवर अप करना चाहूंगा। तो ये आज के पहले न्यूमेरिकल में हमने देखे हैं कि मास कैसे फाइंड आउट का यूज कैसे हो रहा है, वी वेलोसिटी का यूज कैसे हो रहा है, टेंशन टीसी क्यों निकाला जाता है, सिग्मा टेंशन का मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा इनटू ए होता है। ये डिजाइन प्रोसीजर फाइंड आउट करने की, वैल्यू फाइंड आउट करने का है कि कितना टेंशन स्लैक साइड में है और कितना टेंशन टाइट साइड में है। तो T1 और T2 का रेशियो निकालने का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर वी बेल्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 2.3 log ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक बीटा होता है अगर हम वी बेल्ट ग्रुप को यूज कर रहे हैं तो। और अगर हम फ्लैट पुली को यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में 2.3 log ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा होता है। जहां पर आप यहाँ पर बुक में बोल रहे हैं कि एंटी लॉग ले रहा है, एंटी लॉग लेने की बजाय आप e टू द पावर डायरेक्ट कैलकुलेटर तक कैलकुलेट कर सकते हो। e टू द पावर म्यू थीटा करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, आपको यूज करते आता ही है कैलकुलेटर, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा। बाकी अगर लॉन्ग प्रोसेसर अगर फॉलो अप करते हो तो लॉन्ग प्रोसेस से आपका एंटी लॉग लोगे तो वो सब लर्न फन करने पर आपका ये T1/T2 वैल्यू निकल सकता है। तो T1/T2 का बुक मेथड में ये दिया हुआ है, T1/T2 आप अपने कैलकुलेटर सीख सकते हो। कहाँ पर अगर 2 इक्वल साइज के पुली होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्वल साइज के पुली है तो उनके बीच में एंगल ऑफ द लेप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो थीटा इस रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई इंटू 180 इंटू पाई बाई 180 करते हैं तो पाई उसका 180 कैंसिल हो करके पाई बच जाता है रेडियन में। तो पाई रेडियन जब इक्वल साइज के पुली यहाँ पर लिखा हुआ मैंने अंडरलाइन किया हूँ, सेम साइज के पुली अगर हम यूज कर रहे हैं उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। और पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला T1 - T2 इंटू वी वेलोसिटी, और इसमें n जुड़ जाता है। n तब जुड़ जाता है जब अगर आपको नंबर ऑफ द बेल्ट वी बेल्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में n जुड़ जाता है। तो n यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, 2 यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। यहाँ से p पावर ट्रांसमिटेड निकाला, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पर हमको मैक्सिमम पावर निकालना था, जब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर ट्रांसमिटेड विच विल बी एट द मैक्सिमम जब दिया हुआ है पावर ट्रांसमिटेड, तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड हो उस सिचुएशन में कितना NRPM निकालना है और कितना वेलोसिटी चेक करना है। तो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम आ रही है तो उस वेलोसिटी को हम इसमें इनपुट कर देंगे N1 में RPM में। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें हमारा क्या दिया हुआ था, हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना था दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ द बाइट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर बाइट।